बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। भारत के अंदर कॉकरोच पार्टी और लाखों तलबा ने भारतीय दारुल हुकूमत में बगावत करके रख दी है और इंडियन पुलिस और दीगर फोर्सेस की तरफ से तलबा और नौजवानों पर तशद्दुद की इंतहा हो चुकी है। कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और मोदी, अमित शाह और वजीर तलीम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं भारतीय दारुल हुकूमत में कॉकरोच पार्टी और नौजवान तलबा व तलबात ने बगावत कर दी है, भारतीय हुकूमत को हिला कर रख दिया है और भारत के मोदी सरकार के असल चेहरे को पूरी दुनिया के आगे बेनकाब कर दिया है। हत्ता के नौजवानों, उनके वालिदैन और सियासी कारकुनों ने मोदी को भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दे दिया है। हत्ता के एक छोटे से बच्चे ने तो यहां तक कह दिया कि जो भी अपने हक के लिए मैदान में आता है, आवाज उठाता है, तो मोदी सरकार उसे पाकिस्तानी या चीनी होने का ताना दे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस हवाले से दिल्ली में होने वाले वाकयात के मुताबिक हमने कोई क्लिप्स इकट्ठे किए हैं जो आपकी नजर करते हैं। आप खुद फैसला करें कि भारत के अंदर मोदी सरकार का चेहरा भारत के ही लोगों ने किस तरह बेनकाब किया है। आपका बच्चा क्या करते हैं? गिरफ्तारियां यहाँ पर जो है की जा रही है और पुलिस द्वारा जो है एसएफआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो देखिए, मास गिरफ्तारियां यहाँ पर दी जा रही है और पुलिस मौके पर देखिए यहाँ पर मौजूद है और जो एसएफआई के कार्यकर्ता है उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। देखिए, मास गिरफ्तारियां यहाँ पर दी जा रही है और
किसी लीडर से मिलना चाहते हैं तो वो कौन है? पीएम मोदी, राहुल गांधी, उन दोनों में से किससे मिलना चाहते हैं? राहुल गांधी जी। पीएम मोदी से नहीं? Because he is actually very disgusting. आप पाकिस्तानी हैं, आप चाइनीज एजेंट हैं, आप देशद्रोही हैं, या अगर आप लोग अपने बच्चों से सही नहीं खिला रहे तो फिर आपको यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट में आना रहेगा। अगर आप आ ही नहीं रहे तो अपने बच्चों को बोल दीजिए तुम शायद मरो या जियो, हमें कुछ नहीं मतलब है, बस मोदी हमारा जिए। महाराष्ट्र में अभी पेपर लीक हुआ था टीईटी जो कि टीचर्स का होता है। अगर टीचर्स ही नहीं बचेंगे तो कैसे होगी एजुकेशन? हवा में लिखे होते क्या आंसर? कि मेरा बेटा बीमार है, उसे बुखार था और ये दवाई खा के लखनऊ से रात की ट्रेन में अभी यहाँ पर सुबह में आया है, तो मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे पे कि उसे आवाज उठानी थी, वो सिर्फ इसीलिए आया है। इससे हमारा देश भविष्य में अच्छा ही हो जाएगा। ये कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये सो रहे अपने बिस्तरों पे। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज मौजूद हैं और आज 19 तारीख है। जंतर मंतर पे आप लोग एक बार जरा देखिए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आज आए हैं। 19 तारीख को यहाँ पर आप देखिए भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, इनके हाथ में सोना वांगचुक का पोस्टर है, जिनको कल पुलिस के द्वारा यहाँ से डिटेन करके लिया गया है हॉस्पिटल। और उसके बाद आपने देखा कि जंतर मंतर में हज़ारों में लोग आ रहे हैं। कल 20 तारीख को यहाँ जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च होगा। एक छोटा सा बच्चा है और पोस्टर लेकर जंतर मंतर पहुँचे हैं। क्या नाम है छोटे? माय नेम इज युवराज सिंह एंड आई एम 6 years old। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा मेन गोल है धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइनमेंट करवाना, क्योंकि उनकी वजह से 22 स्टूडेंट्स ने अपनी सुसाइड्स कर लिए हैं। और क्या हमें ऐसा देश चाहिए मतलब ये सब हो रहा हो? नहीं ना। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय नौजवानों ने जिस अंदाज से मोदी के मकरू चेहरे को बेनकाब किया है वो सारी दुनिया के सामने आ गया है और मोदी और उसके चेलों के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।